Hello students, welcome to my YouTube channel that is Achievers English Zone. Guys, once again I have come here with a very interesting topic that is passive voice of two objects. आज मैं फिर से आप सभी के सामने इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूं जो कि है पैसिव वॉइस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस तो आप पढ़े ही होंगे. अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं. मैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे बिल्कुल कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ कई सारे वीडियोस बनाया हूं. उन सभी वीडियोस में मैं सिंगल ऑब्जेक्ट लेकर उसका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस मैंने सिखाया है. लेकिन इस वीडियो में कुछ स्पेशल है. स्पेशल ये है कि जब टू ऑब्जेक्ट्स किसी सेंटेंस में रहेगा तो उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस हम इजीली कैसे बना सकते हैं ये सीखने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है पैसिव वॉइस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स. गाइज, जब आप लोग पैसिव वॉइस बनाए जिसका टू ऑब्जेक्ट्स हो, जिस वाक्यों में टू ऑब्जेक्ट्स हो, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा. इसमें से पहली बात यह है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय जो रूल्स और स्टेप्स का यूज होता है वो आपको पता होना चाहिए. मीन्स इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए. पहली बात कि आपको रूल्स और स्टेप्स की जानकारी होनी चाहिए. दूसरी बात, हम ऐसे वाक्यों का दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट का यूज सब्जेक्ट के स्थान पर कर सकते हैं. दोनों में से किसी ऑब्जेक्ट का यूज सब्जेक्ट के स्थान पर कर सकते हैं. तीसरा, इसके दो पैसिव वॉइस बनते हैं. मीन्स अगर ये एक्टिव वॉइस में है तो इनका दो आंसर्स पैसिव वॉइस में आपका आएगा. मीन्स आप सिंपली समझ सकते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, यानी नो ऑब्जेक्ट नो पैसिव वॉइस. जैसे कि कोई सेंटेंस है आई प्ले, तो आई सब्जेक्ट, प्ले वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका पैसिव वॉइस हम लोग नहीं बना पाएंगे. लेकिन अगर है आई प्ले क्रिकेट तो इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं क्योंकि आई सब्जेक्ट, प्ले वर्ब और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है तो आप इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं. तो नो ऑब्जेक्ट नो पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा. वन ऑब्जेक्ट वन पैसिव वॉइस, टू ऑब्जेक्ट्स टू पैसिव वॉइस, है ना. यहाँ टू ऑब्जेक्ट्स का हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमारे दो पैसिव वॉइस बनेंगे. आपको मैं कुछ सेंटेंस आपके सामने देता हूं, आप देखिएगा कि टू ऑब्जेक्ट्स कैसे यहाँ पे यूज हो रहे हैं. पहला सेंटेंस है यू आर टीचिंग अस साइंस. यू आर टीचिंग अस साइंस. He has sent me a letter. He has sent me a letter. Rohan can give you a card. आप देखिए तीनों सेंटेंसेस को. You आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग मेन वर्ब है, अस आपका है ऑब्जेक्ट वन और साइंस आपका है ऑब्जेक्ट टू. ऐसा ये तीनों सेंटेंसेस में आपका हुआ है. सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू. जब ऐसे सेंटेंस आपके रहे तो इनका पैसिव वॉइस इजीली बनता है. आप केवल ध्यान दीजिएगा, तीन बातों का ध्यान रखना है. पहला, रूल्स और स्टेप्स की जानकारी होनी चाहिए.
एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं, क्या स्टेप्स यूज किए जाते हैं, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ टेंस। टेंस के जब क्वेश्चंस होंगे तो उनका एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। फिर मैंने आपको पढ़ाया था पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स के जब क्वेश्चंस होंगे तो उनका हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ये मैंने आपको बताया है। अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो आप मेरे सारे वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको अलग अलग तरीके से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पर वीडियोस बनाए हैं। वॉइस का मेन वीडियो भी है, आप वहाँ पर जाके ये सारे रूल्स एंड स्टेप्स सीख सकते हैं। दूसरा है कि दोनों में से किसी ऑब्जेक्ट का यूज सब्जेक्ट के स्थान पर कर सकते हैं। जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है। तो यहाँ पे तो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इस कंडीशन में हम दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से इसके दो पैसिव वॉइस बनते हैं। पहला जो सेंटेंस है मैं आपको पहला बनाकर दिखाता हूं, ये आपके एक्टिव वॉइस में है, तीनों पैसिव वॉइस में बनाकर दिखाता हूं आपको। पहला का ए दो बनेगा, ए और बी दो बनाया जाएगा, तो मैं ए बनाकर दिखाता हूं पहले। तो यू आर टीचिंग अस साइंस। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये किस नियम में है, किस टेंस में है। तो ये टेंस का क्वेश्चन है और टेंस का ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। शॉर्ट स्टेप्स मैंने बताया है, आप मेरे वॉइस के मेन वीडियो को देखिए, वहाँ शॉर्ट स्टेप्स है, वहाँ पे आप इजीली इसको आप समझ पाइएगा, है ना। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। हेल्पिंग वर्ब हमारा है यहाँ आर को बेस रखना है। जब इच एम आर किसी सेंटेंस में होता है और उसका पैसिव वॉइस हम लोग बनाते हैं तो हमें इच एम आर प्लस बीइंग का प्रयोग करना होता है ना। तो चलिए हम लोग इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। बोला जा रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप यूज कर सकते हैं, तो हम लोग पहला ऑब्जेक्ट जो कि अस है उसको सब्जेक्ट की जगह लाएंगे, तो ये सब्जेक्टिव केस में आएगा। अस का सब्जेक्टिव केस होता है वी। फिर हम लोग हेल्पिंग वर्ब, सेकेंड स्टेप में हेल्पिंग वर्ब का काम किया जाता है। पहला स्टेप में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, दूसरे स्टेप में हेल्पिंग वर्ब का काम इच एम आर रहने पर आपको पैसिव वॉइस में लिखना है इच एम आर प्लस बीइंग। तो हम लोग वापस इच एम आर उतारेंगे, वी के साथ आर का यूज होगा, आर दे दीजिए और फिर इसके साथ दे दीजिए बीइंग। वर्ब हमारा यहाँ पर है टीच, तो टीच को हमें V3 बनाना है टाउट। वर्ब को हमें V3 बनाना होता है, स्टेप नंबर 3 में वर्ब को 3 बनाना होता है। अब यहीं पे हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्ट है आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट 2 या ऑब्जेक्ट 1 को V3 और बाय के बीच में लिखा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप पहला ऑब्जेक्ट यूज कर चुके हैं तो दूसरे ऑब्जेक्ट को कहाँ लिखना है, और दूसरा ऑब्जेक्ट अगर यूज कर चुके हैं तो पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ लिखना है। तो आपको ऑब्जेक्ट 2 हो या ऑब्जेक्ट 1 हो, दोनों में से किसी को भी V3 और बाय के बीच में लिखना होगा। यहाँ पे V3 हमारा आ चुका है और इसके बाद बाय आना रहता है स्टेप नंबर 4 में। तो हम यहीं पे जो हमारा ऑब्जेक्ट 2 है यहाँ पे लिख देंगे, जो ऑब्जेक्ट 2 है साइंस। फिर स्टेप नंबर 4 में बाय और स्टेप नंबर 5 में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। तो देखिए हमारा सेंटेंस तैयार हो गया। वी आर बीइंग टाउट साइंस बाय यू। वी आर बीइंग टाउट साइंस बाय यू। तो देखिए इजीली हमारा 2 ऑब्जेक्ट्स का एक्टिव से पैसिव वॉइस बन रहा है। आप इजीली यहाँ पे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन आप देख लीजिए इजीली मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे आप बना सकते हैं। दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका बी में मैं बनाकर दिखा देता हूँ आपको। यू आर टीचिंग अ साइंस। तो अब हम लोग ऑब्जेक्ट 2 को लेंगे जो कि है साइंस। तो ऑब्जेक्ट 2 ले लिया साइंस। साइंस के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ आर है, तो यहाँ साइंस आपका आर नहीं रिसीव करेगा, ये इज रिसीव करेगा, इज दे दीजिए। इज एम आर एक ही ग्रुप के हैं तो हम आपस में चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद बीइंग देना होगा। वर्ब को 3 बनाइए टाउट। टाउट V3 है और इसके बाद बाय आना होता है स्टेप के अनुसार।
तो यहीं पे आपको ऑब्जेक्ट 2 या ऑब्जेक्ट 1 को एंट्री करवाना होता है। तो आपने ऑब्जेक्ट 2 यहाँ यूज कर लिया, अब आपको ऑब्जेक्ट 1 को यूज कराना होगा। तो यहाँ पे आपको देना है अस। अगर आप यहाँ 2 भी देते हैं तो ये आपका गलत नहीं होगा, सही रह जाएगा। 2 भी अगर आप दे देते हैं तो सही होगा, अगर नहीं भी देते हैं अस अगर डायरेक्ट दे देते हैं वो भी सही है। ओके, और उसके बाद आपको देना है बाय, और फिर नेक्स्ट स्टेप में यू को आप ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ लिख दीजिए यू। आपका सेंटेंस तैयार हो गया। साइंस इज बीइंग टाउट अस बाय यू, या फिर साइंस इज बीइंग टाउट टू अस बाय यू। यहाँ जो रिक्वायरमेंट होती है 2 या 4, ये कभी रिक्वायरमेंट होता है तो आपको वो यूज करना होगा। आप यूज कर सकते हैं, अगर कंफ्यूजन है तो मत यूज कीजिए, लेकिन वो सही रह जाएगा। अगर ज़्यादा कंफ्यूजन समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिए कि ये पहला जो नियम आप देख रहे हैं ए, इस पर आप आसानी से बना दीजिए, है ना। आप ऑब्जेक्ट 1 को पहले ले लीजिए और इजीली आप बना दीजिए, है ना। तो आपको कोई भी यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा, ये आसानी से आपका बनता चला जाएगा। अगर आप ये समझ चुके हैं तो ठीक है, दूसरा भी मैं आपको बनाकर दिखाता हूं। दूसरा सेंटेंस है ही हैज सेंट मी अ लेटर। आपका ऑब्जेक्ट 1 है मी, ऑब्जेक्ट 2 है ए लेटर। ओके, हेल्पिंग वर्ब आपका हैज यूज हुआ है, सेंट V3 पहले से है और ही आपका सब्जेक्ट। तो हम ऑब्जेक्ट 1 को लेते हैं जो कि मी है, यहाँ सब्जेक्टिव केस में ये आई हो जाएगा, तो आई यहाँ बन गया। हैज हैव रहने पर आपको लेना है हैज बीन या हैव बीन, तो आई आपका हैव बीन रिसीव करेगा। वर्ब को 3 बनाइए तो वर्ब पहले से 3 है सेंट। अब देखिए V3 आ गया, तो अब आपको क्या करना है, तो ऑब्जेक्ट 2 को एंट्री यहाँ पे करवा देना है। हमने ऑब्जेक्ट 1 लिया और ऑब्जेक्ट 2 को एंट्री यहाँ करवा दीजिए। तो ए लेटर को हमने यहाँ एंट्री करवा दीजिए, इसके बाद बाय, और फिर ही आपका जो है ऑब्जेक्टिव केस में पीछे चला जाएगा जो कि होगा हिम। यहाँ आपका सेंटेंस तैयार हो गया है। आई हैव बीन सेंट ए लेटर बाय हिम। आई हैव बीन सेंट ए लेटर बाय हिम। दूसरा इसका बनेगा, ऑब्जेक्ट 2 लेते हैं ए लेटर, हैज है तो ए लेटर आपका हैज ही लेगा, तो हैज बीन। वर्ब को 3 बनाइए तो सेंट पहले से V3 है। ऑब्जेक्ट 2 हमने रिसीव किया, अब ऑब्जेक्ट 1 को V3 प्लस बाय के बीच में हमें लिखना होगा, तो यहां पे हम लोग मी का मी ही लिखेंगे। मी 2 अगर आपको मन हो तो दे सकते हैं, नहीं मन है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका सही होगा। ओके, फिर उसके बाद बाय का यूज कीजिए और नेक्स्ट स्टेप में ही को आप हिम बना दीजिए ऑब्जेक्टिव केस में। तो आपका सेंटेंस यहाँ तैयार हो गया। ए लेटर हैज बीन सेंट टू मी बाय हिम, या फिर ए लेटर हैज बीन सेंट मी बाय हिम। इजीली आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस बाबू बन रहा है। यहाँ कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। यदि आपको कंफ्यूजन कुछ समझ में आ रहा है, आप कमेंट करके पूछिए, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, आपको मैं उसको क्लियर करूंगा किसी ना किसी माध्यम से। होगा तो फिर एक नया वीडियो आपको इस पर बना सकता हूं। लेकिन अगर आप ये समझ गए तो आप जरूर बताइएगा कि मैं इसे समझ चुका हूं। आप कमेंट करेंगे, कमेंट करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तीसरा क्वेश्चन आपका है, रोहन कैन गिव यू अ कार। ये मॉडल वर्ब का क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं इसे, मैं पढ़ाया हुआ हूँ, पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब मैं पढ़ाया हूँ। रोहन कैन गिव यू ए कार, इसका पैसिव वॉइस आप दोनों तरीके से बनाएंगे। आप इसे बनाकर देखिए दोनों तरीके से, आपसे बनता है कि नहीं आप इसे कमेंट में कीजिएगा। तो गाइज रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर गाइज, मिलते हैं फिर।